तो समझ गए धीरेन्द्र शास्त्री जी, पर्ची तो निकल गई कि ये जो पत्रकार है ये कहीं ना कहीं बापूजी का समर्थन कर रहा है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर का समर्थन कर रहा है। सवाल सवाल पे जवाब, ये बड़ा मजेदार है, यानी जैसा सवाल वैसा जवाब। तो ये थोड़ी कमजोरी है, माफ करना धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप सनातन धर्म का बहुत प्रचार प्रसार करते हैं। हरिओम, जय गुरु। स्वागत मित्रों आपका आपके अपने YouTube चैनल मानव बुद्धदेव YouTube चैनल पर। मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी 4 वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री, जिनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप तक जरूर पहुंचा ही होगा ऐसा मुझे लगता है। कमेंट करके बताइएगा कि आपने वो देखा। चलिए, नहीं भी देखा हो तो वो वीडियो क्लिप अभी मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ स्क्रीन पर मित्रों। और एक नहीं 4 वीडियो क्लिप अभी मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के बारे में अलग अलग प्रतिक्रिया किस तरह देते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। पूछने वाला कौन है, उसका कितना प्रभाव धीरेन्द्र शास्त्री पर गिरता है, सामने पब्लिक में कौन है, लोगों का रिस्पांस क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, उसके अनुसार समय समय पर धीरेन्द्र शास्त्री अपना वक्तव्य बदलते हैं, अपना बयान बदलते हैं पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के बारे में। आज मैं आपको इस वीडियो में 4 वीडियो क्लिप जो दिखाने जा रहा हूं, आप देखेंगे चारों में भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया आप उनके। चलिए, और अधिक समय में आपका नहीं लूंगा क्योंकि मुझे आपको बिलवाना है सीधे धीरेन्द्र शास्त्री जी से। पहले हम वो देख लेते हैं वीडियो क्लिप जो अभी वायरल हो रही है 2 दिन से। उसमें पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के बारे में उन्होंने क्या कहा, और उसके बाद फिर किस तरह उन्होंने बापू जी का समर्थन किया, और किस तरह वो एक वीडियो क्लिप में वो समर्थन कर रहे हैं, किसी दूसरे वीडियो क्लिप में वो थोड़ा डर रहे हैं, थोड़ा घबरा रहे हैं, कहीं उनको थोड़ा संकोच हो रहा है। आप देखेंगे तो बड़ा आपको भी आश्चर्य होगा, बड़ा मजा भी आएगा कि किस तरह एक साधु को समाज में अपनी खुद को जाहिर करने में, खुद को प्रकट करने में, अपने विचारों को समाज के सामने व्यक्त करने में कितना घबराना पड़ता है, कितना डर डर के करना पड़ता है, कितना संकोच करना पड़ता है। होता है सहज, क्योंकि पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है, अवतारी महापुरुष है। उनकी बात ही निराली है। उनको इस तरह से वो तो बड़ा दबंगाई से अपनी बात समाज के सामने रखते हैं, सत्य के साथ रहते हैं सदा, और उसीलिए तो आज वो जेल में है मित्रों, कारावास में है, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रति अपनी निष्ठा को कभी नहीं छोड़ा, सिद्धांतों के साथ कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। किंतु जो साधु होते हैं, जो कथाकार, प्रवचनकार, जो आदि साधारण संत होते हैं, उनको हम दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि उनको समाज में रहना पड़ता है, तो उनको संभल के चलना पड़ता है। उनको मन में ये डर होता है कि कहीं हम यदि ऐसे संतों के पक्ष में खुलकर बोलेंगे कि जिन पर इतने गंभीर आरोप है, तो फिर हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दबाव में तो वो भी है, कहीं ना कहीं किसी के नियंत्रण में, किसी राजनेता के नियंत्रण में हो सकते हैं, या किसी। चलिए, वो कमेंट करके आप बताइए आपको क्या लगता है। ये चारों वीडियो क्लिप देखने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट में दीजिएगा मित्रों। चलिए, पहले हम देखते हैं वो छोटी सी वीडियो क्लिप जो अभी वायरल हो रही है 2 दिन से, जिसमें क्या कहा है। चलिए सुनते हैं धीरेन्द्र। उसके बाद फिर और 3 वीडियो क्लिप में आपको दिखाऊंगा। भैया हमें ही मिले थे फंसाने तुम्हें, है? मेरी तरफ से चेष्टा है कि आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। जानना चाहते हैं क्या? आपको लगता है कि ये तीनों सच्चे संत हैं, तो फिर काहे को जवाब ले रहे हो बेफिजूली में? वाह महापुरुषो, तीनों में से आपके कोई आदर्श हैं? तो बस यावर रामचंद्र की जय। इतनी साफ गोई से आपको कभी जवाब मिलता है तो फिर तालियां कौन बजाएगा? मित्रों देखिए, और 3 वीडियो क्लिप आपको देखनी है, वो जल्दी आपको दिखाऊंगा, छोटी छोटी वीडियो क्लिप। लेकिन ये जो वीडियो अभी वायरल हुआ, अभी ये परसों का, ये शायद TV9 भारतवर्ष पे, ये सवाल कई ऐसे बड़े साधु संतों से, मतलब अधिकतर ये पूछा जाता है जानबूझकर। ये मीडिया क्या
अब मीडिया पे और अधिक मैं बोलूंगा नहीं, आज तो धीरेन्द्र शास्त्री पर ही मुझे चर्चा करनी है। मीडिया पे और ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है। आप सब जानती है, जानबूझकर इस तरीके के सवाल उमा भारती से भी पूछा गया था, देवकीनंदन ठाकुर जी से भी पूछा गया था, और देवकीनंदन ठाकुर जी ने अच्छा जवाब भी दिया था उस समय। लेकिन आप देखिए धीरेन्द्र शास्त्री की और जो 3 वीडियो के आगे आप देखेंगे तो समझ में आता है वो सब देखने के बाद कि धीरेन्द्र शास्त्री जी भी जानते हैं कि बापूजी निर्दोष है, बिल्कुल। और हमारे एक भाई तो उनसे मिले भी थे, वो वीडियो क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा। तब तो उन्होंने क्या कहा था वो भी आप सुनिएगा। लेकिन इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, वाह मुंबई मिला था आपको फंसाने के लिए। मतलब एक छोटे से सवाल से उनको स्वयं को फंसता हुआ नजर आ रहा है उनको कि मैं फंस रहा हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। बापूजी पर इतने गंभीर आरोप लगाकर उनको फंसाया गया। लेकिन चलिए मित्रों, मैं कहना ये चाह रहा हूं मित्रों कि मैं विस्तार नहीं करूंगा आज, क्योंकि मुझे आगे की वीडियो क्लिप भी आपको दिखानी है। लेकिन इस वीडियो पर आप चिंतन करेंगे, इसको गंभीरता से इस पर विचार करेंगे तो आपके समझ में आएगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने देखा कि सामने जो मॉब बैठा है, जो पब्लिक बैठी है, उनसे सीधा सवाल किया कि क्या आप इनको आदर्श मानते हैं। उन्होंने पहले पब्लिक से जाना, पब्लिक से सीधा सीधा नहीं कहा कि हाँ ये निर्दोष है, क्योंकि जानते तो बापूजी निर्दोष है। तीनों को एक साथ रखा गया। पूज्य बापूजी, रामपाल जैसे सनातन धर्म विरोधी व्यक्ति को भी उसी श्रेणी में वहां रखा गया, उसी पंक्ति में बिठाया गया, और राम रहीम, बाबा राम रहीम। तो देखा कि सामने तो जैन जी है, क्या कहते हैं जैन जेठ जैन जी, ये जो नई जनरेशन है, सब युवा है सामने, जिन्होंने जंतर मंतर पे जो आंदोलन किया उसमें गंदी गंदी और अश्लील और भद्दी गालियां दी, ये उस जनरेशन के लोग हैं। मित्रों, सरकार का मैं समर्थन कतई नहीं करूंगा। यदि कुछ गलत हो रहा है तो सरकार के विरोध में खड़ा भी होना चाहिए और उनसे मांग अपनी करनी भी चाहिए, बिल्कुल। कतई मैं उस बारे में किसी राजनीतिक दल का भी समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन जिस तरीके की भद्दी और गंदी गालियां दी गई, उसका समर्थन भी हम कभी नहीं करते साधक। तो ऐसे गंदी और भद्दी गालियां देने वाली जो जनरेशन सामने बैठी है, ये भला बापूजी को क्या जाने, क्या पहचाने, इनका भला क्या लेना देना, ये क्या सत्संग सुनते हैं क्या। तो ये तो तालियां बजा रहे हैं मित्रों, आपने देखा। और इनकी तालियों के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को ये बोलना पड़ा कि क्या आप इनको आदर्श मानते हो, तो फिर बस बात खत्म। आपने सुना अभी क्या कहा उन्होंने। तो मित्रों समझ आइए। मैं चलिए आगे की वीडियो क्लिप की ओर आपको ले चलता हूं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मित्रों क्या कहेंगे इस पर आप कि ये। चलिए पहले हम दूसरी वीडियो क्लिप सुनते हैं, क्योंकि साफ साफ नजर आ रहा है कि सामने मीडिया का जो एंकर है न्यूज चैनल का, उसका एक तरह से दबाव, सामने जो बैठी पब्लिक है उसका एक तरीके से दबाव है। तो कैसे खुलकर बोले धीरेन्द्र शास्त्री जी की बापूजी निर्दोष है, बापूजी को फंसाया गया है। चलिए अगली वीडियो क्लिप की ओर मैं आपको ले चलूं। और एक पत्रकार और जिसने बापूजी, हाँ, जिसमें समर्थन किया था उन्होंने बापूजी का, वो वीडियो क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले और 2 वीडियो क्लिप आपको देखनी है। पत्रकारों को ही किस तरीके से उन्होंने बापूजी से जुड़े सवाल पे जवाब दिया था। देखिए, एक महिला पत्रकार ने जब उनसे पूछा, वो वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए। उनको भी मिले नहीं है, पर वीडियो पर ही देखा है। क्या कहेंगे उनके बारे में? भगवान की सब अपनी जगह सब ठीक है। आपको पता है कितने गंभीर आरोप है उनके ऊपर? बिल्कुल आरोप है। तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे? क्या कहेंगे, सब अपनी जगह, सब लोग अपनी जगह ठीक होते। पूज्य आसाराम जी बापू पर इतने गंभीर आरोप है, तो बोले हाँ गंभीर आरोप है, सब अपने जगह ठीक होते हैं। बताइए, यहाँ कोई सामने पब्लिक भी नहीं थी, केवल एक पत्रकार उनसे पूछ रही है, वो खुलकर, मतलब यहाँ तो बोल सकते थे ना, जैसे उन बच्चों के सामने बोला। लेकिन यहाँ उन्होंने बापूजी को गलत भी नहीं बताया गलत, सब अपनी जगह ठीक है, पर खुलकर बोल भी नहीं पा रहे, क्योंकि अंदर हृदय में तो है ना कि बापूजी निर्दोष है। धीरेन्द्र शास्त्री भी जानते हैं, इसलिए वो उन्होंने ये नहीं कहा कि बापूजी गलत है, सब अपनी जगह ठीक है। यानी खुलकर भी नहीं बोल पा रहे हैं, वो एक डर भी है, मीडिया का एक प्रभाव भी है। तो चलिए, ये महिला पत्रकार ने जब उनसे ये सवाल किया, आपने सुना, समझ में आ रहा है कि उनके चेहरे से समझ में आ रहा है कि वो मानते हैं कि बापूजी निर्दोष है, लेकिन खुलकर समर्थन भी नहीं कर पा रहे हैं और विरोध भी इसलिए नहीं कर रहे हैं, गलत भी इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वो जानते हैं कि बापूजी निर्दोष है। अब अगला वीडियो देखिए। ये महिला पत्रकार ने पूछा था, अभी और पुरुष पत्रकार जिन्होंने इंटरव्यू लिया था, उसके बाद तो खुलकर समर्थन किया, वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। चलिए अब देखते हैं
हाँ ये देखिए, होती हैं, क्यों निर्मित होती हैं, स्वांग होता, षड्यंत्र होता, या सच में उनकी वृत्ति बहक जाती है, ये कह पाना बहुत कठिन हो। इसको फिर से सुनते हैं। सवाल किस तरीके से, मतलब क्या सवाल किया था पत्रकार ने, देखिए। ठीक है महाराज जी, बस ये एक सवाल बार बार आता है कि एक संत या महात्मा एक शिखर पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद ऐसे अजीबोगरीब विवाद में घिर जाते हैं कि जो मतलब बहुत शर्मनाक होते हैं। एक नाम मैं आपके सामने लेता हूं, आसाराम बापू जैसे। ऐसे बहुत सारे संत हैं कि एक शिखर पे पहुंचने के बाद फिर इस तरीके से पतन होता है उसका। क्या लगता है आपको कि ये कैसे, और वो महात्मा तो इसी रास्ते से ऊपर आते हैं कि ये सब क्या त्याग करो, और फिर कैसे उस पर घेरा आ जाता है, कैसे खुद फंस जाते हैं इस बुरी तरह। वो तो इसी रास्ते से आते हैं, सब त्याग करो, और फिर खुद ही इसमें फंस जाते हैं। अब ये पत्रकार पर चलिए, आज मतलब ज्यादा नहीं बोल इस पर भी मैं बोलना चाह रहा था, पर समय जाएगा और हमको और वीडियो क्लिप देखना है महत्वपूर्ण। पर क्या कहूँ, पत्रकार इनको अध्यात्म का वाला क्या ज्ञान है? इन्होंने कभी कोई सत्संग श्रवण किया है क्या बापूजी का? कभी जाकर करीब से बापूजी को देखा है क्या? और जिस रास्ते से वो ऊपर आते हैं और उसी पे वो खुद पतन हो जाता है, इस तरीके से बातें करना। पर पत्रकारों का काम ही ये होता है, मीडिया का काम ही ये है। पर एक साधु का काम क्या है, साधु का कर्तव्य क्या है, उसको किस तरीके से प्रतिक्रिया देनी चाहिए, किस तरीके से जवाब देना चाहिए। चलिए आगे सुनिए, इसमें क्या जवाब दिया धीरेन्द्र शास्त्री जी ने। हैं, कैसे बनती हैं, इस पर कह पाना बहुत कठिन हो सकता हमारे लिए कि क्या ऐसी परिस्थितियां होती हैं, क्यों निर्मित होती हैं, स्वांग होता, षड्यंत्र होता, या सच में उनकी वृत्ति बहक जाती है, ये कह पाना बहुत कठिन हो। और एक वीडियो क्लिप देखना है मित्रों, लेकिन इसमें क्या कहा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, ये कह पाना कठिन है कि सच में उनकी वृत्ति ऐसी होती है, बहक जाती है, या फिर कोई षड्यंत्र होता है, या ये कोई स्वांग होता है। आपने सुना? तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं मित्रों। चलिए मैं एक वीडियो क्लिप आपको और दिखाना चाहता हूं। मैंने जैसा आपको शुरू में कहा भी कि 4 वीडियो क्लिप मैं आज आपको दिखाने वाला हूं, 3 तो हमने देख ली। अब जिसमें उन्होंने समर्थन किया है बापूजी का, वो भी देखिएगा। देखिए, दिखा रहा हूं आप। अब और मैंने जो कहा कि सामने पब्लिक कौन है, पूछने वाला कौन है, उनके प्रभाव में आकर इनको बात करनी पड़ती है। इनका इसमें दोष नहीं है, क्योंकि ये इनकी एक अपनी अवस्था है। साधु संतों का ऐसा रहता है, संत प्रवचनकारों का, कथाकारों का ये होता है। और बापूजी ब्रह्मज्ञानी संत है, उनको भला कुछ परवाह नहीं। सत्य हर समय, चाहे जब भी पूछ लो, जो सत्य उनके मुख से निकलेगा वो कभी भी किसी भी समय पूछोगे तो जवाब उनका वही होगा, जवाब नहीं बदलेगा। मौका देखकर, परिस्थिति देखकर, वातावरण देखकर सामने। चलिए अब सुनिए समर्थन कैसे किया है उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पूज्य बापूजी का। हमारे चलिए देखते, पहले आपको स्क्रीन पे वीडियो को ले लेता हूं, देखिए। तो ये हमारे क्रांति युद्ध वाले रूपेश भाई, उन्होंने जाकर सीधे धीरेन्द्र शास्त्री के सामने अपना माइक धर दिया और उनसे पूछा सवाल, पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू से जुड़ा। तब जो सवाल जिस तरीके से पूछा गया, सवाल का भी प्रभाव देखिए। अभी जितने भी पत्रकारों ने सवाल पूछे, मैंने आपको 3 वीडियो क्लिप दिखाई, उसमें सवाल किस तरीके से, उसमें नकारात्मकता समझ में आ रही थी। तो धीरेन्द्र शास्त्री भी समझ रहे थे, वो तो भाई सबकी पर्ची निकालते हैं, तो इनकी भी पर्ची उन्होंने निकाल लिया। तो हम भी निकाल लेते कि भाई सामने वाला किस तरीके से पूछ रहा है। इतना तो सभी, छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि ये नकारात्मक सवाल है या सकारात्मक है। तो उनको उस तरीके से जवाब दिया। और रुपेश भाई क्योंकि बापूजी के शिष्य है, क्रांति युद्ध चैनल वाले, कहीं ना कहीं बापूजी के प्रति उन्होंने सकारात्मक तरीके से पूछा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, शिष्य वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक पत्रकार जब पूछता है तो समझ में आता है कि वो क्या जवाब चाहता है। तो पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जैसे जो संत होते हैं मित्रों, वो ये नहीं सोचते, ये विचार नहीं करते कि सामने वाला हमसे क्या मांग रहा है, क्या चाहता है। मैं जो जवाब देना चाहता हूं वो मैं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यह है बापू। और ये जो बाकी है, सामने वाला मुझसे क्या उगलवाना चाहता है, सामने वाला मुझसे क्या बुलवाना चाहता है, वही ये बोलते हैं। अब रुपेश भाई का सवाल ही ये था, आप सुनिए और फिर जवाब सुनिए धीरेन्द्र शास्त्री जी का। देखिए, कोर्ट में आज तक वो संतोष सिद्ध नहीं कर पाते, लेकिन सेशन कोर्ट में बहुत सारे संतों को घिराव करके रखते हैं। इसमें काफी मतलब बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही है, लोग वहां पब्लिक है, बहुत भीड़ है। और उस समय शायद कोई ऐसा माइक भी नहीं होगा जो उसने मतलब रुपेश भाई ने जिस समय लिया, तो हो सकता है कि तात्कालिक लिया हो, मतलब एकदम से धीरेन्द्र शास्त्री आ गए और उनको बात कर लिया।
तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, फिर ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आप सुनिए, थोड़ा वो आवाज को थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है आवाज के कारण, लेकिन कृपया थोड़ा ध्यान से सुनिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और सवाल सुनिएगा, फिर उस सवाल के अनुसार कैसे जवाब आया वो सुनिए। आरोप लगाते हैं, जैसे काजीकोटी शंकराचार्य को खींचा, साधी प्रज्ञा के प्रकरण को खींचा, आसाराम जी बापू के प्रकरण को भी ये 10 साल से खींच रहे हैं। होता क्या है भाई, मौलाना पादरियों को बेल दे दी जाती है, जो एक तरफा बाहर चल रहा है, इस पे आप क्या बोलेंगे? हम जो एक तरफा चल रहा है, मतलब मौलाना और पादरियों को बेल दी जाती है, लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर अत्याचार, उस समय वो भी शायद पुराना है ये वीडियो, प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ अन्याय, मुझे बापू जी का खासकर नाम लिया, संत श्री आसाराम जी बापू पर, आप क्या कहेंगे कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, एक तरफा हो रहा है। तो समझ गए धीरेन्द्र शास्त्री जी, पर्ची तो निकल गई कि ये जो पत्रकार है ये कहीं ना कहीं बापू जी का समर्थन कर रहा है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर का समर्थन कर रहा है। सवाल पे जवाब, ये बड़ा मजेदार है, यानी जैसा सवाल वैसा जवाब। तो ये थोड़ी कमजोरी है, माफ करना धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप सनातन धर्म का बहुत प्रचार प्रसार करते हैं, इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं, और बापू जी के सभी शिष्य आपको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आपकी सेवा को नमन है। पर ये एक थोड़ी तुलना तो नहीं हो सकती बापू जी के साथ आपकी, क्योंकि वो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है। फिर भी मैं कहूंगा कि थोड़ा प्रयास आपको करना चाहिए पूज्य बापू जी जैसा बनने का, कि कैसे जवाब देना चाहिए। आप पत्रकार को देखते, वो चलिए सुनिए, पत्रकार जैसा चाहता है वैसा आप जवाब देते। जानते तो है बापू जी निर्दोष है, लेकिन यही कहेंगे कि सबको समानता के भाव से तोलना चाहिए, पक्षपात से बचें, और जो इस प्रकार की गतिविधि वर्तमान में हमारे राष्ट्र में हो रही है उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम आप ही हैं। अगर सनातनी हिंदू संगठित रहेंगे तो ये कृत्य कदापि नहीं होगा। हिंदुओं की एकता न होने का यह परिणाम। आदिकाल से ही रावण वंश के लोग रहे और साधु संतों के ऊपर अत्याचार करते रहे। हमें अपने जीवन काल में एक बात सिद्धांत पर रखनी पड़ेगी, प्रत्येक सनातनीय हिंदू को अपने धर्म की महत्वता को समझकर प्रत्येक साधु संतों का संरक्षण करना बहुत अनिवार्य है। प्रत्येक साधु संत का रक्षण करना अनिवार्य है। और क्या कहा, अनादिकाल से रावण वंश के लोग रहे हैं, साधु संतों पर अत्याचार होते रहे हैं, यानी बापू जी पर अत्याचार हो रहा है, ये बात स्वयं मान रहे हैं, बोल रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। और हम सबका कर्तव्य है, हर सनातनी का, हम सबका, कि साधु संतों का हमें वो महत्व समझना चाहिए, हमारे सनातन धर्म का, साधु संतों का, उनका रक्षण करना चाहिए। तो ये मित्रों अब क्या कहेंगे आप, आज आपने 4 वीडियो क्लिप मित्रों सुनी है, जिसमें अलग अलग, जब पहले तो TV9 भारतवर्ष की वीडियो क्लिप हमने देखी जो अभी वायरल हो रही है 2 दिन से, उसमें उन्होंने स्वयं नहीं कहा कि बापू जी गलत है, जो सामने पब्लिक उपस्थित थी उनसे पहले पूछा कि क्या आप इनको आदर्श मानते हैं। कोई मेरे जैसा वहां बैठा होता, आपके जैसा कोई वहां उपस्थित होता तो खड़ा रहकर बोलता, चाहे कितनी भी पब्लिक क्यों ना हो और चाहे सब एक मत भी क्यों ना हो, लेकिन बापू जी का कोई सच्चा साधक वहां खड़ा हो तो निडरता से, दबंगाई से खड़ा होकर बोलता कि हाँ मैं मानता हूं बापू जी को आदर्श। धीरेन्द्र शास्त्री को जवाब देता मित्रों, और तब कहीं ना कहीं उनका जवाब डावाडोल होता, मतलब कहीं ना कहीं वो भी डगमगा जाते और फिर उनको ऐसा किंतु परंतु वाला जवाब देना पड़ता, जैसा उन्होंने वो पुरुष पत्रकार को दिया, महिला पत्रकार को दिया। वो वीडियो क्लिप भी हमने देखी, पर यहाँ कोई ऐसा था नहीं, सबने तालियां बजाई और बस तालियां बजवा दी वो मीडिया एंकर ने भी, न्यूज एंकर ने। मित्रों तो ये वीडियो क्लिप हमने पहले देखी, फिर देखी हमने वो पुरुष पत्रकार ने जो पूछा, महिला पत्रकार ने पूछा, तो महिला पत्रकार को क्या कहा उन्होंने, सब अपनी जगह ठीक है, सब अपनी जगह ठीक है। और फिर पुरुष पत्रकार ने जब पूछा तो कहा कि षड्यंत्र है या सचमुच, मतलब ऐसा वो ऐसी उनकी वृत्ति भाग जाती है, वो बताना मुश्किल होता है, मतलब हम जानते नहीं उस विषय में तो हम टिप्पणी क्यों करें, बोल नहीं सकते इस विषय में कि बापूजी के साथ क्या हुआ, षड्यंत्र भी हो सकता है। और जब हमारे क्रांति युद्ध के योद्धा पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया तो कहीं ना कहीं सच्चाई, मतलब उनको लगा कि हाँ बापूजी निर्दोष तो है, बापूजी के साथ बड़ा अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, और हम सबका कर्तव्य है कि बापूजी जैसे संतों की रक्षा होनी चाहिए, उसके लिए हमें खड़ा होना चाहिए। मित्रों तो समय समय पर इस तरीके से बयान इनको बदलना पड़ता है, उसमें उनका दोष नहीं है। सब कुछ बापूजी जैसे तो है ही नहीं, बापूजी तो खुलकर शंकराचार्य जी के लिए भी बोले,
प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भी समर्थन किया। बाबा रामदेव का जब उनके साथ वो आंदोलन के समय आप जानते हैं जो हुआ, उस समय भी बापूजी ने खुलकर बोला। बापूजी तो बापूजी है मित्रों, उनकी बराबरी भला कौन कर सकता है। आप कमेंट करके बताइए कि धीरेन्द्र शास्त्री जानते हैं कि बापूजी निर्दोष है, फिर भी उनको इस तरीके से समाज के सामने बोलना पड़ता है और खुलकर वो बापूजी का समर्थन नहीं कर पाते, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट मित्रों मैं आपकी चाहूंगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि जिन्होंने वो नकारात्मक वीडियो देखा है वो जनता तक ये जाना चाहिए, जन जन तक ये वीडियो जाना चाहिए। खूब शेयर कीजिए, चाहे आप साधकों के ग्रुप में जुड़े हो, चाहे और हिंदुत्ववादियों के ग्रुप में जुड़े हो, सनातनियों के ग्रुप में, और या फिर विरोधकों के ग्रुप में जो सनातन धर्मद्रोही है उनके ग्रुप में भी डालने में आपको कुछ संकोच नहीं होना चाहिए, ताकि पता चले सबको कि बापूजी बापूजी है। और उनके खिलाफ भी यदि कोई इस तरीके से बोलता है तो आप उसको समझिए, समझने का प्रयास कीजिए कि वो विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि वो कहीं ना कहीं सत्य को अपने हृदय में दबाकर कुछ ऐसा बोल रहा है जो वो नहीं बोलना चाहता। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री को हमने देखा TV9 भारतवर्ष पर, वो नहीं बोलना चाह रहे थे, फिर भी उनको वो बोलना पड़ा। हालांकि उनके हृदय में ये बात है, उनके मन में ये बात है, उनके दिमाग में ये बात है कि बापूजी निर्दोष है, बापूजी एक महान संत है, जानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, पर उनकी मजबूरी है। तो इस मजबूरी को हमें समझना पड़ेगा और बापूजी की महानता को तो समझना पड़ेगा ही, वरना एक दिन वो दिन दूर नहीं है कि जब हमें पछताना पड़ेगा। ये मैं भारत की जनता से कहना चाहता हूं मित्रों, इसलिए आप मेरी इस बात को, इस वीडियो को शेयर करके जन जन तक पहुंचाइए। हरिओम। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा मित्रों। फिर एक बार निवेदन करूं कि आपके विचार क्या है इस विषय में। हरिओम, जय गुरुदेव।